प्लस में। दोस्तों हम आप सबको हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाएंगे, मतलब एकदम स्टार्टिंग से पाषाण काल से शुरू करके लास्ट तक करवाएंगे। और हाँ, सभी विषयों का चैप्टर वाइज ही एमसीक्यू करवाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो किसी भी विषय में कहीं से भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है क्या है, पहला प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पाषाण काल। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। दोस्तों ये किसने किया था, तो ये किए थे हमारे थॉमसन ने। कौन किए थे, थॉमसन ने किए थे। दोस्तों डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 में, कब, 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था, निचले पूर्व पाषाण काल में या मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी या एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत के आदमगढ़, दोस्तों आदमगढ़ ये एमपी के होशंगाबाद में है। आदमगढ़ कहाँ पे, एमपी के होशंगाबाद में। और एक जगह और है, वो कहाँ है, बागोर। कहाँ है, ये बागोर है। बागोर ये कहाँ है दोस्तों, ये राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। तो दो स्थानों से, आदमगढ़ एक बागोर से पशुपालन की जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो दोस्तों वह स्थान कौन सा है, वह स्थान आदमगढ़ है। कौन सा है, आदमगढ़ है। आपने अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो एक आदमगढ़ है, एक बागोर है। आदमगढ़ कहाँ पे है, ये होशंगाबाद एमपी में है। और बागोर कहाँ पे है, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से हुए हैं दोस्तों, ये हुए हैं महदहा से। महदहा से, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछ चुका है, और एसएससी एमटीएस में भी पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये मध्य पाषाण कालीन महदहा, ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। वहाँ से क्या है, बड़ी मात्रा में सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों कहाँ से हुए हैं, इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। ये कहाँ से हुए हैं, महदहा से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, महदहा से हुए हैं। महदहा कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी नव पाषाण काल में। कब हुई थी, नव पाषाण काल में हुई थी। नव पाषाण काल में दोस्तों पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पहिए के लोग से लोग जाने लगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य वो कहाँ मिलता है, ये मिलता है दोस्तों नर्मदा घाटी में। कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में मिलता है। दोस्तों भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। कब की गई थी 1982 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ये तो दोस्तों सबको पता होगा। ये क्या, कौन सा था, ये था गेहूँ, जौ था। क्या था, जौ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कहीं जगह पे आपको लगेगा कि मेहरगढ़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये लहुरा देव है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्राचीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों प्राचीन कृषि की साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। ये कहाँ पे है, संत कबीर जिले में लहुरा देव यूपी में है। यहाँ दोस्तों 8,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
और इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य स्थल था वो मेहरगढ़ था। वो क्या था? मेहरगढ़ था। अगर दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको मेहरगढ़ दिया है तो आप मेहरगढ़ मानेंगे, अगर लहुरा देव दिया है तो लहुरा देव ही मानेंगे। ये नहीं कि अगर लहुरा देव दे दिया है और मेहर, तो दोस्तों अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों दिए हैं तो हम क्या मारेंगे? लहुरा देव मारेंगे। अगर मेहरगढ़ मार देंगे तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया है और मेहरगढ़ दिया है तो हम क्या मारेंगे? मेहरगढ़ मारेंगे। तो इसको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें लहुरा देव नहीं दिया है, मेहरगढ़ दिया है, तो हम क्या मारेंगे? मेहरगढ़ ही मारेंगे। अगर यहाँ पे मेहरगढ़ भी दिया है, लहुरा देव भी दिया है, तो हम क्या मारेंगे? लहुरा देव मारेंगे। क्योंकि जो लहुरा देव का जो यहाँ पे समय पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व है, और लहुरा देव की जो है वो 7000 ईसा पूर्व में था लगभग। तो हम क्या मारेंगे? इसमें इसमें मार देंगे मेहरगढ़। अगर लहुरा देव होता तो क्या मारते? लहुरा देव मारते ऑप्शन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या मारेंगे? मेहरगढ़ ही मारेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूर्व पाषाण युग को कहा जाता है, या नव पाषाण युग को कहा जाता है, या तम पाषाण युग को कहा जाता है, या लौह युग को कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को हम चारकोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है। ध्यान रखिएगा, तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन जहाँ मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से परासार संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से परासार संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से हुए दोस्तों? ये हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में स्थित है। पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो दोस्तों वहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये दोस्तों सबको लमसम पता ही होगा। तो HD सांकलिया ने, कौन? HD सांकलिया ने किया था, नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे अवस्थित है? ये MP में अवस्थित है। कहाँ पे? MP में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं हम आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।